नमस्ते किसान भाइयों, इंडियन एग्री पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फॉस्फोरिक एसिड के बारे में पूरी A to Z डिटेल जानकारी आगे वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपके मन में फॉस्फोरिक एसिड के प्रति जो भी सवाल होंगे सब कुछ क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी ऑल पे रखना, ताकि आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुँच सके। ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो इंडियन एग्री पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर में कितने प्रतिशत वाला फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो एग्रीकल्चर के लिए फॉस्फोरिक एसिड 85% वाला यूज़ किया जाता है और फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड नाम से भी जाना जाता है। फॉस्फोरिक एसिड कलर में सफ़ेद कलर का भी होता है और हरे कलर का भी होता है। सफ़ेद कलर का ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हरे कलर का एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि वनिता और सोलिफिड जैसे कंपनियों का मार्केट में देखने को मिल जाता है। क्या आपको पता है फॉस्फोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है? फॉस्फोरिक एसिड का लगभग 70 से 80% यूज़ जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, जैसे DAP, MAP, वारा 61 सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। फॉस्फोरिक एसिड आपकी ज़मीन का pH कम करने का काम करता है, साथ ही साथ पानी का भी pH कम करता है। और ऐसे मेंटेन pH वाले पानी का अगर आप छिड़काव के लिए यूज़ करते हो तो ऐसे में जो दवाई उसमें मिक्स करते हो उन दवाई का भी आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। फॉस्फोरिक एसिड का जब हम ज़मीन के माध्यम से यूज़ करते हो तो ऐसे में ये ज़मीन का pH कम कर देता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस, फेरस, मैंगनीज और उसी के साथ साथ जिंक जैसे न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है, जिस वजह से पौधे का अच्छा विकास हो पाता है। जब हम इसका स्प्रे के माध्यम से यूज़ करते हैं तो स्प्रे के द्वारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको आपकी फसल को फॉस्फोरस प्रदान होता है। ड्रिप के द्वारा देने से भी ज़्यादा आपकी फसल में स्प्रे से ये फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। अगर आपकी फसल में ज़्यादा फॉस्फोरस होता है तो आपकी फसल में सेल वॉल मजबूत हो जाती है, और सेल वॉल मजबूत होती है तो किसी भी पेस्ट हो या किसी फंगल डिसीज का आपकी फसल में अटैक नहीं होता। अगर आपकी फसल को ज़्यादा फॉस्फोरस मिलता है तो पत्तियां चौड़ी एवं शाखाओं का भी अच्छा विकास होता है, फलों की साइज बढ़ती है। और सबसे मेन बात, जब हम फॉस्फोरिक एसिड का जमीन के माध्यम से यूज़ करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड जो वाइट रूट्स होते हैं यानी जो सफ़ेद जड़ों होती है उनका विकास करता है, यानी रूट जोन की अच्छी तरीके से डेवलपमेंट वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड जमीन के माध्यम से करता है, जिससे फसल को लगने वाले जो बाकी के न्यूट्रिएंट होता है उनका भी अपटेक अच्छी तरीके से हो पाता है। फसल में फास्फोरस लेवल बढ़ने से जो तना होता है उसका भी आकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फसल और भी स्ट्रांग हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो देखिए, जब हम 85% वाला फॉस्फोरिक एसिड जमीन के माध्यम से यूज़ करते हैं तो ऐसे में अप्रॉक्सीमेटली आपकी फसल को 60 से 61% फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी करा देता है। देखिए किसान भाई, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड पानी का pH कम करने के लिए हर एक कॉम्बिनेशन में नहीं चलता, क्योंकि एलेट, कॉपर, सल्फर जैसी कुछ एसिडिक दवाई होती है। अगर फॉस्फोरिक एसिड का उनके साथ यूज़ किया जाए तो जो सॉल्यूशन होता है और भी एसिडिक हो जाएगा, और ऐसा एसिडिक दवाई का अगर आपकी फसल में आप छिड़काव करते हो तो ऐसे में आपकी फसल में स्कॉर्चिंग आने की संभाव्यता रहती है, फसल शॉक में भी जाने की संभाव्यता रहती है, आपका नुकसान होने के चांसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में दवाई की अच्छी जानकारी होने पर ही आपको फॉस्फोरिक एसिड को मिलाना चाहिए। अगर आपको पता नहीं कि भाई ये दवाई एसिडिक है तो ऐसे में आप किसी भी एग्रो स्पेशलिस्ट को पूछ सकते हो ये दवाई एसिडिक है या फिर नहीं। इसके यानी फॉस्फोरिक एसिड के वीडियो में आगे हम सटीक डोज भी बताने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए अब जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ का सही समय क्या है। जब आप फॉस्फोरिक एसिड का स्प्रे में यूज़ करते हो तो ऐसे में स्प्रे आपको सुबह जल्दी या फिर शाम के टाइम को लेना चाहिए। अगर आप तेज धूप में स्प्रे लेते हो तो ऐसे में आपकी पत्तियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा फसल शॉक में भी जा सकती है। तो ऐसे में आपको जल्दी सुबह या फिर शाम के टाइम यूज करना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड का और एक फायदा है, देखिए जब हम DAP जैसे दानेदार खाद को ड्रिप के माध्यम से देते हैं तो ऐसे में जो हमारी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होती है यानी जो ड्रिप लाइन होती है वो चौकअप हो जाती है। तो चौकअप हो जाना मतलब क्या होता है कि जो खाद होती है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो ऐसे में फॉस्फोरिक एसिड उस प्रेसिपिटेशन को क्लीन करने के लिए मदद करता है, यानी ड्रिप लाइन को क्लीन करने का मदद करता है। यह उतनी भी इफेक्टिवली नहीं क्लीन कर पाता जितना सल्फ्यूरिक एसिड करता है, लेकिन अच्छी तरीके से ये भी ये भी क्लीन कर पाता है। देखिए जब हम जमीन के माध्यम से फॉस्फोरिक एसिड को देते हैं तो हमारी जमीन को भुरभुरा करने के लिए मदद करता है, जो कि आलू जैसी फसलों के लिए जो भुरभुरी जमीन होनी बहुत ही जरूरी होती है, तो ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए ये DAP के साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड को दिया जाए तो जो ड्रिप इरिगेशन
एप्लीकेशन की चोकअप वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। और अब बात करते हैं फॉस्फोरिक एसिड के नुकसान के बारे में। तो देखिए, फॉस्फोरिक एसिड का अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो स्प्रेइंग के लिए और उसी के साथ साथ ज़मीन के लिए भी यूज़ करते हो तो ऐसे में आपका नुकसान ही है। तो स्प्रे के लिए यूज़ करते हो तो देखिए, स्प्रे के लिए अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो तो आपकी फसल में ये पत्तियों के ऊपर स्कॉर्चिंग ला देता है, फसल को शॉक में भेज देता है और उसी के साथ साथ फसल की अच्छी बढ़वार भी वहाँ पे नहीं हो पाती अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो तो। और ज़मीन के माध्यम से ज़्यादा मात्रा में देते हो तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करता है, उनको मारता है, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी भी कम हो सकती है। ज़्यादा लालच में आके किसान क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर का डोज हो तो ऐसे में जो किसान भाई होता है वो क्या करता है, वहाँ पे 2 से 2.5 लीटर का वहाँ पे एप्लीकेशन कर देता है। तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको सही डोज में यूज़ करना है, आपको अच्छे रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। इसके डोज के बारे में बात करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल कलर का बटन है, प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, इसका स्प्रेइंग का सबसे पहले यहाँ पे डोज बता देता हूँ। तो 200 लीटर पानी के लिए आपको पानी का पीएच कम करने के लिए लगभग 20 से 25 ml के बीच में आपको यूज़ करना है। ये डोज एकदम परफेक्ट नहीं है क्योंकि आपके पानी के पीएच के ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है। कभी इसका आपको डोज 18 ml लगेगा, कभी इसका डोज आपको 25 भी लगेगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 20 से 25 ml में आपका जो अच्छी तरीके से पीएच मेंटेन हो जाता है। और इसका ड्रेंचिंग का डोज बता दूं तो देखिए, ड्रेंचिंग के लिए आपको पर एकड़ की दर से 1 से 1.5 लीटर तक आप यूज़ कर सकते हो ड्रेंचिंग पर्पज़ के लिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो आपको 1 लीटर की पैकिंग की कीमत लगभग 180 से 200 में आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप में मिल जाता है। ज़रूर से आप वो यूज़ करिएगा। आई होप आपको फॉस्फोरिक एसिड की सही सटीक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक भी शेयर करना। धन्यवाद।